ओम शांति। 23 सितंबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, सही नॉलेज तुम्हारे पास है। इसलिए तुम्हें ललकार करनी है, चैलेंज करनी है कि तुम हो शिव शक्तियां। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर है, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी, अर्थात कर्म बंधन से दूर। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, सोल कॉन्शियस में रहना है। दूसरा है राजयोग, कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। आज का वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं आस्तिक बनाकर, फिर छिप जाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं के पिता परमात्मा है। जो भी मनुष्य मात्र है सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार अर्थात चुनौती कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, नामी ग्रामी है,
जगत अम्बा भी शक्ति है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, इसमें कोई संशय है। पूरी तरह निश्चय नहीं है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। संशय बुद्धि नहीं रहता तो बच्चे कभी भी नहीं भूलते कि हमारा यह बाप है। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। मम्मा बाबा वह नंबर 1 में है, परंतु वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त होना है। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज कितना कमाया। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करनी हैं। अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, शिव बाबा में रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं, इस द्वारा यह शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है शिव बाबा, जो परम धाम से आते हैं। ओम शांति।